सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का दिन काफी शानदार रहा हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि हमारा मार्केट आज एक गैप डाउन ओपनिंग करता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक वैसे ही हमारा एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला। लगभग 200 से भी ज्यादा पॉइंट की हमारी गैप डाउन देखने को मिले। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था भैया गैप डाउन होना है सो तो होना ही है, लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद का मैंने आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी बताया था कि आपको क्या करना है। आपको मार्केट के ओपन होने के बाद से एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, और सिमिलर वही हमें फॉर्मेशन भी देखने को मिला। और इसके बाद फिर मार्केट ने खुद को रिकवर करा और यही पैटर्न हमारा यहां पर चलता रहा। फिर इसके बाद मार्केट ने इस लेवल पे वापस से रिट्रेस करके मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मार्केट इस लेवल पे होल्ड करता है और फिर एक पंप के साथ में मार्केट एक हायर हाई का लेवल बनाया। और उसके बाद से मार्केट में क्या हुआ, मार्केट के जो लास्ट डे का, प्रीवियस डे का जो यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिला था वो तो ऊपर था, लेकिन प्रीवियस डे में मार्केट जहां तक आया था उस लेवल तक मार्केट आ गया और उसके बाद से मार्केट में एक वापस से रैपिड फॉल देखने को मिला। ये जब रैपिड फॉल देखने को मिला था मैंने यहीं पे अपने पोजीशन को एग्जिट भी करा और इसके बाद हमारा ये पूरा पार्ट कैप्चर हुआ। यहां तक मैंने पूरे तरीके से कैप्चर भी करा। तो ये एक बेटर पार्ट, ये एक बेटर स्ट्रैटेजी था जिसमें मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया था कि मार्केट अपने प्रीवियस डे के मूविंग तक या फिर मूविंग कैंडल्स तक या फिर क्लोजिंग तक जाएगा और इस तरीके से मार्केट खुद को रिकवर करेगा। तो मार्केट ने खुद को रिकवर करा, लेकिन अगर मार्केट यहां पर से और ऊपर चढ़ता, मान लेते हैं हमारा जो मार्केट का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता कि मार्केट यहां के बाद, इस पोजीशन के बाद मार्केट और ऊपर चढ़ता हुआ देखने को मिलता। मैं फिर से बनाऊं, यहां पर से मार्केट हमें इस जगह पर जाते हुए देखने को मिलता, तो फिर क्या होता, ये जो रेंज है हमारा ये हिट करता और मार्केट का ये पूरा पार्ट फुलफिल होता। लेकिन हमें क्या देखने को मिला, मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, कहां पर, प्रीवियस डे के मूविंग कैंडल के पास, और वहां पर से मार्केट वापस से रिवर्स डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है इससे हमें क्या देखने को मिला, देखिए इससे हमें जो देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो आप आज देखोगे कि मार्केट लगभग जहां से शुरू हुआ था मूव करके फिर वहीं पे आके रुक गया। ये लगभग 3 बजे के पास में हमें एक रैपिड फॉल देखने को मिला। मार्केट यहां पर अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहां पर सेलर्स रैपिडली एक्टिवेट हुए और तुरंत मार्केट को सीधा नीचे लेकर के आए। अब इस फंडे में हमें क्या समझना है, हमें यह देखना है कि मार्केट में सेलर्स बहुत ही एग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं और मार्केट में एंड टाइम पे इस तरीके से मार्केट का डाउनफॉल आना और इसके बाद थोड़ा सा रिकवरी के बाद पूरे तरीके से डाउनफॉल आना, यानी कि मार्केट ने यहां पर प्रॉपर्ली अपने प्रीवियस हायर जोन को टच भी नहीं करा है और इस वजह से हमें कल का मार्केट का जो सिनेरियो देखने को मिलता है वो प्रॉपर्ली समझ आ रहा है। अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा कि आप जब डे टाइम फ्रेम पर मूव करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। डे टाइम फ्रेम पर हमारा जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है उसमें आपको सेलर्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपको यहां पर लोड हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं सेलर्स यहां पे ज्यादा देखने को क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो डे टाइम फ्रेम का कैंडल है उसमें अपर शैडो बहुत बड़ा फॉर्म हुआ है और ये अपर शैडो का फॉर्मेशन इस बात को दर्शाता है कि कल, पहला तो अपर शैडो और दूसरी चीज कि हमारा यहां पे एक ऐसा जोन देखने को मिला जिसमें क्या हुआ है, मार्केट लास्ट टाइम में बहुत ही रैपिड फॉल शो कर रहा है। तो लास्ट टाइम में रैपिड फॉल शुरू कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में सेलर्स एग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर जब इसे डे टाइम फ्रेम पर देखा जाएगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है हमारा डे टाइम फ्रेम का आज का कैंडल। तो ये ग्रेवयार्ड डोजी भी बना रहा, लेकिन यहां पर क्या फंडा है, मार्केट इस लेवल तक जा करके खुद को फिर से फॉल कराया है। यानी कि कल पहले तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस था, ये जो हमारा लेवल था ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ता हुआ मार्केट पहले तो नीचे ओपन होता है, मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करता है, फिर नीचे की तरफ फॉल करता है। इसका मतलब कि अब मार्केट डायरेक्टली नीचे 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 डाउन साइड में हमें मूव दिखाएगा। यहां पर हम लोग और देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा कि मार्केट अब अपने नेक्स्ट बॉटम तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। मार्केट अब
इस लेवल तक यानी कि 22,300 के लेवल तक आने के लिए लगभग रेडी है। मार्केट अपने इस जोन में जैसे इंटर करता है, कल का मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोगों का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मार्केट में इतनी हाई सेलिंग का एक प्रेशर देखने की वजह से आपको क्या करना है, मार्केट कल का फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग करेगा, कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग का सिनेरियो नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे और हम लोग सिनेरियो को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करके आपको दिखाना चाहूंगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो आपको रैपिड सेलिंग देखने को मिल रहा है। और कल भी वापस से मार्केट में आपको लगभग 23,100 के अराउंड या फिर 23,000 के बीच में मार्केट आपको ओपनिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें एक दूसरी बात आपको समझनी है, कल का जब मार्केट का ओपनिंग होता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो 23,072 के लेवल रहेंगे, ठीक है, जो आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको इस लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल मान करके चलना है और इसके बाद में मार्केट का जो 23,000 है इसके टूटने का आपको इंतजार करना है। ठीक है, ये जो 23,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस बीच में मार्केट आपको थोड़ी देर घुमाएगा। अगर इस बीच से मार्केट निकल जाता है और मार्केट इस जोन में ट्रेड करने लगता है, किस जोन में, मार्केट आपका इधर कहीं पे ट्रेड करने लगता है इस जोन में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके, जैसे कि मार्केट मान लेते हैं इसके बीच में ओपन हुआ, मार्केट पहले तो इस लेवल को रीटेस्ट करेगा या फिर मे बी अपने डे के क्लोजिंग को भी रीटेस्ट कर सकता है, यानी 23,110 115 तक भी देखने को मिल सकता है या फिर 23,105 तक। इसके बाद फिर मार्केट इस लेवल पे आएगा और फिर मार्केट यहां पर से वापस से खुद को हल्का ऊपर बूस्ट करेगा और वहां पर से फिर मार्केट नीचे की तरफ में इसको ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद में, सॉरी, ब्रेकडाउन करने के बाद में मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट खुद को फिर से डाउन साइड लेकर के आएगा और इसके बाद से आपको मार्केट में एक प्रॉपर फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा स्ट्रैटेजी है, ये आपके कल का स्ट्रैटेजी रहने वाला है। ठीक है, तो कल के मार्केट में आपका ये पूरा जोन है। अब आप बोलोगे सर सपोर्ट जोन क्या होगा, बिल्कुल, आप यहां पर जब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पर जाओगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा, डे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप जब शिफ्ट करके देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल में आपका यहां पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो सपोर्ट लेवल आपका कौन सा है, सपोर्ट लेवल आपका 22,720 का एक लेवल है जो कि आपके सपोर्ट की तरह काम कर रहा होगा। तो ये आपका एक लेवल मिलेगा और कल हमारा जो डे का क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगा वो भी एक रेड कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट ऊपर मिलता है तो ऊपर से नीचे की तरफ में मार्केट को आपको खरीदना है, मार्केट में नीचे के ऊपर की तरफ नहीं जाना है। बहुत ज्यादा गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सिनेरियो क्या सेंटिमेंट्स हमारे बनते हैं शाम तक में वो देख करके हमें पूरा आइडिया लगेगा। लेकिन अगर सिनेरियो वर्स्ट भी होता है तो भी हमें गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग मिलेगा। रीजन क्या है, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन मिल जाता है तो फिर तो थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है, बट बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं मिलेगा, उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा, वो कैसे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 22,720 रहेगा, यानी कल निफ्टी लगभग 300 पॉइंट में खेलता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा जोन है। ठीक है, तो समझदारी से सूझबूझ से अपना काम करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप गिफ्ट निफ्टी पर जाते हो तो गिफ्ट निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलता है, गिफ्ट निफ्टी में जो प्रेजेंट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो प्रेजेंट मूवमेंट आपको देखने को ये मिल रहा है कि गिफ्ट निफ्टी अब मार्केट के क्लोजिंग के बाद में ग्लोबल सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग वो अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, लोड हो जाने देते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा। गिफ्ट निफ्टी अपसाइड में मूवमेंट अपना शो कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी अभी जैसे कि अपसाइड मूव कर रहा है तो शाम होते होते तक वो फिर डाउन साइड का मूव शो करने लगता है। ये आप सभी को भी पता है, मार्केट थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता है। जैसे यहां पर आप देखोगे
तो मार्केट के क्लोजिंग के बाद, इंडियन मार्केट के क्लोजिंग के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल फॉर्म करना शुरू करा है, यानी मार्केट अपसाइड में प्रॉपर्ली मूवमेंट के लिए तैयार है। ठीक है, अब ये जो मार्केट है ये अपने पूरे इस टाइम ड्यूरेशन में शाम तक में मार्केट वापस से इस लेवल को 23,300 के लेवल को टच करेगा, फिर यहां पर से फॉल करेगा और कल सुबह तक में मार्केट वापस से इस रेंज में हमें देखने को मिलेगा, लगभग 23,120 के रेंज में। और इसके बाद यहां पर से मार्केट फिर से टूट करके गिरना खुद को शुरू करा देगा। लेकिन आपको कल का जो सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट या फिर गैप डाउन, गिफ्ट निफ्टी की वजह से भी आपको पता चल रहा है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट में निगेटिव होंगे, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं हो सकते हैं। जो निगेटिविटी देखने को मिला सो देखने को मिल चुका है। अब इससे ज्यादा क्रैश आज नहीं होने वाला है, कोई ऐसा सेंटिमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। और एक प्रॉपर हमें यहाँ पर निफ्टी के अंदर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और इन सब के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि ये मार्केट हमारा कल डाउन साइड का मूवमेंट प्रॉपर्ली शो कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल कल का सिनेरियो देखा जाए क्या मार्केट का होता है, और ये मेरा एक अनुमान है कि इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। जैसा मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैप्चर करेंगे। अपने लेवल्स को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इस लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग कल का पूरा सिनेरियो प्लान कर सकते हैं। और जैसा होगा फिर मार्केट पीरियड में अपने सूझबूझ समझदारी के साथ में काम कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के और भी एनालिसिस, डेली एनालिसिस वीडियो निफ्टी के और इसके अलावा हमारे क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस मैं आपको देता रहूंगा। तो इस चैनल पे आप कंसिस्टेंटली इस तरह के अच्छे सिनेरियोज और बाकी सारे लेवल्स आप मार्क करते चल सकते हो। हमारे साथ में एक प्रॉपर एनालिसिस आप देखते हुए चल सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर कल क्या होता है मार्केट में, मार्केट पीरियड के बाद फिर बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।